नमो ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दूये सवसाम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने जो रिवीजन कर रही हूँ, पहले हमने क्या देखा था? विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। फिर उसमें हमने द्रव्य किसे कहते हैं देखा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिर हमने गुण देखा, गुण किसे कहते हैं? तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी सर्व अवस्थाओं में रहते हैं उसे गुण कहते हैं। फिर गुण के 2 भेद देखे, जो कि है सामान्य और विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से रहते हैं या सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। और विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में ही रहते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। ये हमने अभी गुण के यहाँ तक रिवीजन देखी। फिर सामान्य गुण कितने हैं? तो सामान्य गुण अनेक है, लेकिन हम मुख्यता से मध्यम रुचि की अपेक्षा से हम 6 मुख्य सामान्य गुण की चर्चा देख रहे थे। उसमें हमने अस्तित्व और वस्तुत्व थोड़ा सा देखा है। तो पहले हम सामान्य 6 जो सामान्य गुण है, 6 सामान्य गुण, उसके नाम बोलेंगे। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। अस्तित्व गुण की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। हाँ, ये सामान्य परिभाषा है अस्तित्व गुण की। ये याद होनी चाहिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, या हम उसे ऐसा भी आगे जोड़ सकते हैं कि द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उस दीदी शक्ति को आपका अस्तित्व। कैमरा ऑफ है। दीदी आपका कैमरा ऑफ है। अभी हुआ? चालू हो गया। तो हमने अस्तित्व को अच्छे तरह से देखा था। अस्तित्व माने विद्यमानता, मेरी हयाती रहना, मैं हूँ। इस अपेक्षा से ये सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी भी मैं उत्पन्न कहीं से भी नहीं होता। ये हमने पिछली बार देखा था। उससे बहुत सारे लाभ होते हैं। कोई मुझे 1-2 लाभ बता सकता है? अस्तित्व गुण जानने से क्या लाभ होते हैं? 7 प्रकार के भयों का अभाव होता है। हाँ 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 बहुत जी। बढ़िया। 7 भय का अभाव हो जाता है। 7 भय किसी को याद है? मृत्यु, मृत्यु, परलोक, इहलोक, वेदना, आकस्मिक, अरक्षा और अगुप्ती। बहुत बढ़िया। कोई सीक्वेंस से कहता है? किसी ने नोट डाउन किए हैं अच्छी तरह से? जी दीदी, आप करवा दो। ठीक है। इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय,
मरण भय और अकस्मात भय। ये दीदी एक 7। बार हाँ, फिर दीदी से एक बता बार दो। और दोहरा दीजिए। हाँ, इस लोक का भय पहला, दूसरा हम्म, परलोक पर- का भय, तीसरा वेदना भय, चौथा हम्म, अनरक्षा भय, पांचवा अगुप्ती भय, छठवा मरण भय और सातवां अकस्मात भय। तो अस्तित्व गुण जानने से क्या हो गया, ये 7 भय हमारे क्या हो जाएंगे, उसका अभाव हो जाएगा। और कुछ लाभ हुए कि नहीं? हाँ जी हो गए। और क्या क्या बता सकते हो? डेफिनेशन को लेके कुछ समझ में आया क्या? जो डेफिनेशन है, जिस शक्ति हाँ, के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, कभी उत्पन्न द्रव्य नहीं की होता। पर्याय बदल जाएगी पर द्रव्य हमेशा रहेगा। हाँ, तो उससे क्या द्रव्य लाभ है? का द्रव्य का नाश नहीं होगा। मैं हाँ, अजर अमर हाँ, हूँ। नाश नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही मेन है कि मेरा नाश ही नहीं होने नहीं वाला है। होगा। मैं अनादि अनंत हूँ, मेरी अस्तित्व कायम है, मैं अजर अमर हूँ। ये सभी एक ही डेफिनेशन में आ जाते हैं कि इस डेफिनेशन को ही हम पढ़ेंगे तो ये 3 चीजें हमें याद ही हो जाती है कि मैं अनादि निरंत हूँ, मेरा अस्तित्व कायम है, मैं अजर अमर हूँ, मेरा नाश नहीं होने वाला है, मैं उत्पन्न नहीं होने वाला है। तो इससे जो बदलती है। अन्यमति की जो कल्पनाएं होती है उसका भी क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। जैसे ईश्वर जगत का करता है या विघ्न हरण करता है, या जो जो अन्यमति की मान्यता है उसका क्या हो जाता है, विपरीत मान्यता का अभाव हो जाता है। अभाव हो जाता है। हाँ। हाँ, तो खोटी मान्यता का अभाव हो गया। या कुछ कुछ लोग बोलते हैं कर्म से ही हम क्या होते हैं, कर्म से ही मेरा अस्तित्व है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सिद्ध है ना, जो कर्म के कर रहे थे। रहित है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है ये जो सभी खोटी मान्यता है उसका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता अभाव है। हो जाता है। और फिर दूसरी क्या है, जैसे मैं हूं वैसे अन्य द्रव है। तो जो ये दीनहीनपना है, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं उससे नीचा हूं, ऐसा कुछ भी भाव क्या हो जाता है, रहता नहीं है। नहीं है। और अगर यही अस्तित्व गुण से देखा जाए तो सभी का अस्तित्व है। इस अपेक्षा से मेरी दृष्टि सभी और से, परद्रव्य से हटकर मुझ में केंद्रित होने के लिए मुझे हेल्प हो जाती है, क्योंकि बाकी की चीजें है उसमें मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ। तो मेरी दृष्टि क्या हो जाती है, स्व केंद्रित हो जाती है, क्योंकि मेरे सुख का रास्ता मुझे देख के ही होने वाला है। तो ये अस्तित्व अगर मैं जान लूं कि अगर मैं हूं तो मैं कैसा हूं, तो मुझे सुख प्राप्त करने के लिए उस द्रव्य दृष्टि से अखंड मैं अगर देख लूं तो क्या हो जाएगा, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये हमने पिछली बार देखा था अस्तित्व गुण के बारे में। अभी थोड़ा सा हमने देखा था वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं, जिस शक्ति के ठीक। कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अर्थ क्रिया। होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जैसे घड़े की अर्थ क्रिया जल धारण करना है। यहाँ पे क्या बताया हम, जिस जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्य अर्थ क्रिया होती है। पिछली बार हमने उसकी परिभाषा पत्रांक में देखी थी, तो उस वहां लिखा था जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कार्यत्व होता है, यानी अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। दोनों परिभाषा सेम ही है,
उसमें सिर्फ कुछ वर्डिंग्स का ये है। यहाँ पे अर्थ क्रिया माने क्या कहा था हमने? अर्थ कहा था। अर्थ किसे कहते हैं? द्रव्य को अर्थ कहते हैं। तो द्रव्य, द्रव्य की क्रिया, अर्थ क्रिया। क्रिया माने क्या हो गया? द्रव्य का कार्य माने द्रव्य का परिणमन, या कहिए द्रव्य की पर्याय। ये सभी समानार्थी है, एक जैसे है। तो ये जो द्रव्य का कार्य क्या होता है, तो वो क्या है? अर्थ क्रिया होती है। माने द्रव्य का कार्य निश्चित है और वो उस कार्य के अलावा दूसरे का कार्य नहीं करता। यहाँ पे हमने कारित्व देखा था, जिस शक्ति माने उस शक्ति रहती है जिससे क्या होता है? द्रव्य में अपना प्रयोजन भूत कार्य चलता रहता है। तो प्रयोजन भूत कार्य क्या होता है? तो प्रयोजन भूत कार्य प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक गुण का अपना अपना एक अलॉटेड कार्य जो रहता है, उससे प्रयोजन भूत कार्य कहते हैं। प्रयोजन भूत क्रिया माने हेतु, कारण। प्रयोजन क्या है? उस द्रव्य का जो हेतु है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था आंख का प्रयोजन क्या है? तो आंख का प्रयोजन हमने देखा था देखना है। तो अगर आंख का प्रयोजन देखना है प्रयोजन देखना है, तो ये क्या हो गया? आंख अपने देखने के कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करती है। मैं आंखों से सूंघ नहीं सकती, मैं आंखों से स्पर्श नहीं कर सकती, मैं आंखों से चख नहीं सकती। तो आंख का जो प्रयोजनभूत कार्य है देखना, उसके अलावा आंख दूसरा कार्य नहीं करती। यहाँ पे यही बताना चाहते हैं वस्तुत्व गुण जो है उससे, कि हर द्रव्य में अपने गुण का, उस द्रव्य का एक प्रयोजनभूत कार्य होता रहता है। वो कार्य जो होता है वो प्री डिफाइन है, वो दूसरे का कार्य नहीं करता है। यहाँ पे जैसे लिखा है घड़े का अर्थ क्रिया जल धारण है। घड़ा किस रूप में कार्य में आ जाता है? कि उसमें हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं, जल धारण करता है। तो घड़े का वही कार्य होता है और वो उसी के लिए यूज होता है मुख्यतः से। तो यहाँ पे वस्तुत्व गुण को हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कि अपनी जो प्रयोजनभूत कार्य है उसको छोड़ के वो अन्य कार्य नहीं करता है। यहाँ पे वस्तुत्व गुण का मुख्य बताना चाहते हैं कि अपना प्रयोजनभूत कार्य। समझ में आया? अपने कार्य के अलावा दूसरे का कार्य वो टेम्परली नहीं करता है। अभी मैं आपको एक मिनट, हम पत्रांक से थोड़ा पढ़ते हैं तो आपको और ख्याल आ जाएगा। आपको दिख रहा है? जी। अभी हम देख रहे हैं वस्तुत्व गुण। हाँ, यहां से पढ़ेंगे अस्तित्व गुण को। एक मिनट। यहाँ पे देखिए लिखा है कि वस्तुत्व गुण की परिभाषा में प्रयोजनभूत क्रिया शब्द आता है। प्रयोजन अर्थात हेतु, कारण।
जैसे आँख का क्या प्रयोजन है? देखना। तो ज्ञान गुण का प्रयोजन क्या है? ज्ञान करना। श्रद्धा गुण का क्या प्रयोजन है? श्रद्धा करना। प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक गुण का अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करता रहता है। तो यही यहाँ पे बताना चाहता है, हर एक गुण का एक प्रयोजन भूत कार्य है, वो वस्तुत्व गुण की वजह से वो वही कार्य करता है। दूसरा कोई कार्य वो कर नहीं सकता, उसकी लिमिटेशन है, उतना ही वो कार्य करेगा। अभी यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, तो वो हम नहीं पढ़ते हैं, नीचे वाला पढ़ते हैं। द्रव्य ही, एक ही द्रव्य में रहने वाले, कोई पढ़ेगा? पढ़ो। एक ही द्रव्य में रहने वाले जो अनंत गुण है, वो भी अपने कार्य में, दीदी छोटा करना पड़ेगा। ओके, आपको, हाँ ठीक है। वो अपना कार्य आप स्वयं ही करते हैं। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का कार्य नहीं करता। श्रद्धा गुण चारित्र गुण का कार्य नहीं करता। इसका जिसे पता नहीं है उसे अज्ञानवश ऐसे प्रश्न उठते हैं कि इतना जानते हो तो सम्यक दर्शन को नहीं हो सकता। अगला हाँ, अपना दीक्षा ये अथवा अथवा दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हो? राजा ऋषभ रुकिए रुकिए राजा रुकिए ऋषभदेव की रुकिए कक्षा मालूम है ना? हाँ रुकिए, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि अनंत गुण जो एक द्रव्य में रहते हैं, लेकिन हर एक गुण का कार्य वही गुण करता है। तो ये प्रश्न उठता है ना कि अरे इतना स्वाध्याय कर चुके हो, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों दीक्षा नहीं लेते हैं? हम संसार से विरक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? हमने द्रव्य देखा, विश्व का स्वरूप देखा, द्रव्य देखा, गुण देखे, पर्याय देखी, पर्याय इतनी क्षणिक है, फिर भी हम क्यों अटके हुए हैं? अभी तो हम जान गए हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? दीक्षा होनी चाहिए, दीक्षा सम्यक लेनी दर्शन लेनी चाहिए। आदि का दीक्षा ले लेंगे हम, ये है तो ये क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अभी पढ़िए, राजा वृषभदेव। राजा राजा ऋषभदेव। हाँ बोल, कोई बात नहीं, आप पढ़ो। राजा वृषभदेव की कथा मालूम है ना? वे जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे। उनके श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन था। सम्यक ज्ञानी थे, फिर भी उनकी 83 लाख पूर्व की आयु संसार राजपट संभालने में बीती। हाँ, संभालने भी बीती। अंतरंग लीनता होकर चारित्र गुण की परे मुनि योग्य चारित्र दशा होने में उन्हें इतना समय लगा, क्योंकि प्रत्येक गुण का कार्य उसके स्वयं के कारण होता है। यहाँ इस बात का पता लगता है कि श्रद्धा गुण चारित्र गुण का कार्य नहीं करता। यहाँ जो यह दृष्टांत दिया है वह संसार में स्वच्छंदता से रहने के लिए नहीं, बल्कि वस्तुत्व गुण का स्वरूप जानने के लिए दिया है। हाँ रुकिए, यहाँ पे बताया ना कि पहले हमारे जो ऋषभ देव थे, उनको क्या हुआ था? जन्मते ही वो सम्यक दृष्टि थे। फिर उनका कितना काल बीता? 83 लाख योग। 83 लाख पूर्व की आयु संसार संभालने में बीती। तो सोचो, 83 लाख पूर्व, अभी पूर्व का की तो हमें महिमा अभी नहीं है, लेकिन आप लाख में भी अगर सोचोगे तो इतने वर्ष की आयु उन्होंने क्या किया? संसार में बिताया। फिर भी वो सम्यक दृष्टि थे, तो संसार में वो बिता रहे थे, माने ऐसा नहीं है कि भोगों की तरफ आसक्ति थी उनको, वो जानते थे हर द्रव्य का कार्य कैसे चल रहा है। तो ये आयु उनकी बीती, फिर भी मुनि योग्य क्यों नहीं हुए? क्योंकि सम्यक श्रद्धा गुण का कार्य था सम्यकपना, जो कि उनको पहले ही हो चुका था। पर चारित्र गुण का कार्य उसकी पर्याय जब आएगी तब ही होगा।
तो उनको जितना समय लगा उतना समय लगा, फिर चारित्र गुण का परिणमन हुआ, वो मुनि हुए और फिर आगे बढ़े। तो ये हम जो हमारा ज्ञान बढ़ गया, अभी क्या हो गया, हमने ये पढ़ा तो हमारा ज्ञान बढ़ गया, तो हमें लगता है कि आप सभी लोग तो म्यूट तो मैम हाँ, मैंने सबको म्यूट किया है, जो भी बोलेगा बोलना चाहता है तो अनम्यूट करके बोलिए। तो यहाँ पे सोचा कि एक गुण का कार्य दूसरा गुण नहीं करता, तो कभी कभी हमें अगर खेद खिन्न हो जाता है, अष्टमी चौदस आ जाता है, तो अरे मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो ये खेद भी आता है, तो ठीक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे चारित्र गुण का परिणमन तब होने वाला है। ज्ञान में तो आ गया है कि मुझे अपने विषय जो ये है अभिलाषा जो है विषयों के प्रति, उसे कम करना है, लेकिन चारित्र गुण का, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये भी बताया, यहाँ पे ये दृष्टांत देके ये बता रहे हैं कि आप ये जान लो कि एक द्रव्य का, एक गुण का कार्य दूसरा गुण कार्य नहीं करता है, पर स्वच्छता नहीं रखनी है। जैसे अब होगा तब अष्टमी चौदश को मैं एकादशना करूंगी या उपवास करूंगी, कौन सा मेरे ज्ञान तो हुआ है, लेकिन चारित्र में जब आएगा तो आएगा, ऐसा नहीं करना है। हमें उतना ही पुरुषार्थ अपने चारित्र में भी लगाना है, ज्ञान में भी लगाना है और श्रद्धा में भी लगाना है। सिर्फ यहाँ पे यह बताना चाहता है कि एक गुण का कार्य दूसरा गुण नहीं करता है। अभी ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, इससे क्या होता है, एक मिनट, हाँ, कोई तो पढ़े, जीव द्रव्य अपनी दिख रहा है आपको? मैंने सबको म्यूट किया था, आप अनम्यूट होके बोलिए। जीव द्रव्य अपनी प्रयोजन भूत क्रिया अर्थात जानना देखना आदि कार्य करता है, परंतु अन्य जीवों का या पुद्गल का कार्य जीव नहीं कर सकता। अज्ञान के कारण यह जीव ऐसा मानता है कि पर द्रव्य का कार्य मैं करता हूँ, मेरी इच्छा के अनुसार पर द्रव्यों का परिणमन में बदल सकता हूँ। कदाचित इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पुष्ट करता है, और अन्यथा कार्य होने पर आकुलता करता है, दुखी होता है। पर द्रव्यों में एकत्व करने के कारण पर के कर्तृत्व एवं भोक्तत्व की मिथ्या भ्रमणा इस जीव को होती है। यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, देखिए हमारा जो प्रयोजनभूत कार्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मेरे ज्ञान का जो मेरा विशेष गुण ज्ञान गुण है, तो उसका जो प्रयोजनभूत कार्य है दर्शन गुण ज्ञान गुण, तो जानना देखना ये मेरा क्या है, प्रयोजनभूत क्रिया है। तो मैं जान रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ये तो कोई कभी भी बंद नहीं कर सकता, ये क्रिया सदैव रहेगी, क्योंकि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता, ये कभी भी बंद होने वाला ही तो नहीं। लेकिन अभी मैंने क्या मिथ्या ये की है, मान्यता क्या ही है कि ये जो पुद्गल जो मेरे सामने दिख रहा है वो पुद्गल है, तो पुद्गल का जो कार्य उसका परिणमन जो हो रहा है, तो उसको मैंने घना निमित्त नैमित्तिक संबंध जो मेरे साथ उसका बना हुआ है, तो मुझे हर बार ऐसा ही लगता है कि मेरे अनुसार उसका परिणमन हो रहा है, और मैं ये इच्छा भी रखती हूँ कि मेरे साथ जैसा मैं जैसा चाहती हूँ उसका परिणमन वैसा बने, लेकिन वैसा हर बार तो होता नहीं है। इससे यह पता चल जाता है कि मैं तो नहीं करता हूँ। तो ये जो
परद्रव्य जो मेरे संयोग से मुझे मिले हैं उनका कार्य मैं नहीं करता हूँ, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये हमें ख्याल में लाना है। और इससे हमारी कर्तृत्व बुद्धि, अहंकार पुष्ट नहीं होगा, हम दुखी नहीं होंगे, हम आकुलता नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा कार्य ही नहीं है, मैं वहां पे जाके कुछ भी नहीं कर सकता हूँ पुद्गल द्रव्य में। तो क्या हो जाएगा, परद्रव्य में एकत्व करने के कारण मेरा ये जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व क्या हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। मैंने ऐसे सोचा कि मैंने हाथ उठाया, तो ये हाथ उठाया तब हाथ उठा ना, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मैंने ऐसे भाव किए और ये पुद्गल का परिणमन ऐसे हुआ। तो इसको इसीलिए मुझे ये निमित्त, इसका घना निमित्त है, तो मुझे ऐसे लगा मैंने ही किया है। अगर ऐसा होता तो जो हिचकी आती है या अपने आंखों की पलक फड़फड़ होती है, फड़फड़ाहट होती है उसकी, उसको मैं बंद कर सकती हूँ क्या? नहीं। उस नहीं कर सकती हूँ। तो अगर मैं करती तो वो भी करनी चाहिए मुझे। तो ऐसा अगर हम लगाएंगे तो हमें ये पता हो चल जाता है कि मेरा सिर्फ क्या है, कार्य जानना देखना है। तो जो भी हुआ, आज क्या हो गया, मेरे हाथ से या किसी और के हाथ से ग्लास फूट गया, तो मैंने जाना इस पुद्गल का जो कांच रूप था उसका परिणमन उसके छोटे छोटे प्रदेशों में हो गया है। जो बड़ा स्कंद था अभी क्या हो गया, छोटे छोटे स्कंद में डिवाइड हो गया है। देखो यही सिर्फ हमने देखा, लेकिन ये मेरा ग्लास, मेरा फेवरेट ग्लास, ये ऐसे हम एडजेक्टिव उसमें लगाएंगे ना, तो फिर आकुलता बढ़ने ही वाली है। तो हमें आकुलता नहीं बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए। मेरा प्रयोजन क्या कार्य क्या है, अस्तित्व गुण हमें क्या बताता है, हर द्रव्य का, हर गुण का एक प्रयोजनभूत कार्य है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। यहाँ पे वही बताया है, यहाँ पे यही बताया है कि मेरा कार्य कैसे मेरे ही इसमें चलता है, और मैं यहाँ पे सिंपल ये बता है कि यह जो शरीर है वो मैं क्या करती हूँ, मेरा मानती हूँ। तो मेरी क्या क्रिया क्या है, तो मेरा अगर मैंने कुछ किया शरीर के बारे में तो मुझे अभिमान आ जाता है, मेरी इच्छा से कुछ हुआ तो क्या हो गया, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ही किया है। हाँ, तो ये जो अपनी क्रिया है वो इच्छा के विरुद्ध भी चलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अरे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, या फिर मैं बीमार हो गई, मुझे क्या हो गई, वृद्धत्व आ गया, तो ये अगर मेरे हिसाब से चलता तो ये स्टेट आती ही नहीं। तो इससे हम भेद विज्ञान करके सिर्फ जानने का कार्य मेरा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये अपने ज्ञान में फिक्स कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, ये मैंने स्किप किया है क्योंकि वो उसी का डिस्क्रिप्शन है। अस्तित्व गुण में हमने देखा, और क्या? अस्तित्व गुण में हमने देखा था कि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व सत्ता भिन्न भिन्न है। यह सत्ता उत्पाद, व्यय और ध्रुवता से युक्त है। आरंभ में गुण की परिभाषा में देखा था कि प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव भिन्न भिन्न है। और आज यह देखा कि, दीदी ऊपर करिए, नाही वेगळं वाचलंय। हाँ नहीं पढ़िए, मैंने वो जो बीच का पैराग्राफ था वो छोड़ दिया था क्योंकि वो उसी का डिस्क्रिप्शन है जो मैंने बताया जी था। जी। हाँ, प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है। प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है, जिसके कारण उस द्रव्य की उत्पाद व्यय रूप क्रिया चल रही है। इन सब बातों में प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता ध्यान में आती है। हाँ देश की, नहीं ये नहीं पढ़ेंगे, वो उसी का डिस्क्रिप्शन है। हमने जी जी। अस्तित्व देखा, तो अस्तित्व में हमने मुख्यता कहाँ देखी
कि स्व चतुष्टय हर एक का अलग है, अलग और यहाँ अलग पे वस्तुत्व में देखा कि उसमें जो उत्पाद में क्रिया चल रही है वो भी उसकी प्रयोजनभूत चल रही है। हाँ जी। हाँ, अभी कोई विशिष्ट से पढ़ेंगे। कोई विशिष्ट कार्य अपनी इच्छा के अनुसार होने नहीं, होने ऊपर पर ऊपर अपना का, अभिमान पुष्ट करता है एक तथा मिनट, अपनी इच्छा के विरुद्ध होने पर कर्म एक मिनट, पर ये ऊपर से पढ़ना है। कोई विशिष्ट कार्य अपनी शक्ति के मर्यादा के बाहर है, ऐसा नहीं। कोई विशिष्ट कार्य अपनी शक्ति के मर्यादे के बाहर है ऐसा लगता है, तब यह जीव ईश्वर को कर्ता धर्ता मानकर उसके पास दौड़ता है। सच्चे देव का स्वरूप ज्ञान न होने के कारण वीतरागी भगवान के सामने पुत्र पैसा स्वास्थ्य आदि की याचना करता है, अभिलाषा सहित भक्ति करता है, अथवा अन्यमति जैसा सरागी देवी देवता कुगुरु कुशास्त्रों के वश होकर गृहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। पढ़िए यहाँ पे अन्यमति, जो हम क्या करते हैं, अगर ये मुझे पता नहीं है कि मेरी मर्यादा क्या है, मैं उस कार्य से दूसरा कार्य कर ही नहीं सकता हूँ, ये जब मुझे ख्याल में आया तो मुझे बहुत निराकुलता हो जाती है। लेकिन अगर मुझे करना ही है, ये अगर मैं सोचूं तो क्या करती हूँ, फिर मैं, मेरे शब्द के बाहर है तो मैं ईश्वर को लाऊंगी, कोई साधु को लाऊंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, फिर मांगूंगी किसी से, मुझे पैसा चाहिए, अन्यमती म्हणजे मुझे काय? चाहिए। आ? अन्यमती म्हणजे काय? अन्य मत को मानने वाले, जैसे हमने जैन, हर एक रिलीजन नहीं बोल सकते, लेकिन हर एक पंथ होता है जिसका एक बिलीफ होता है, कोई धारणा है, कोई मान्यता होती है। जैसे बौद्ध क्या बोलते हैं, बौद्ध मत बोलता है कि जीव सदा अनित्य ही है, सांख्य मत बोलता है जीव सदा नित्य ही होता है। ऐसे अन्य अन्य मत है जिसमें ईश्वर की परिभाषा अलग अलग है। तो अगर हाँ। मैं अगर सच्चा स्वरूप नहीं जानूंगी तो ये मेरे साथ भी हो सकता है कि अगर मैं अच्छी तरह से नहीं समझू, जैसे अभी हमें ना बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, हमें इतनी कष्ट वेदनाएं नहीं होती है, प्रतिकूलताएं हमारे सामने नहीं है, तो हमें ये लगता है कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आप सोचो, जब हम छोटे थे या जब हमारा एकदम बहुत डिफिकल्ट पेपर देना है मुझे, ऐसा था, तो हम क्या करते थे, नहीं यार भगवान के सामने मेरा पेपर क्या हो जाए, आज अच्छी तरह से पास हो जाए। ये हमने सबने किया है कहीं ना कहीं पे। जी। तो किया हमने है क्या किया है। किया, भगवान से क्या किया, मांगा क्या, हम्म। मेरे गुण अच्छे आ जाए। वहां पे मेरा इंटेंशन वो था क्या कि अरे भगवान कुछ मेरे गुण में यहाँ वहां कर सकते हैं क्या। नहीं था ये, पता। हाँ, लेकिन है ये याचना जो रहती है, वो अन्य मत में, अन्य बिलीफ में ऐसी बहुत बार होती है कि ईश्वर की पूजा करो तो उससे ये मिलता है। इसीलिए नमोकार मंत्र में हमने पदों को नमस्कार किया है, कोई याचना नहीं की है, इसीलिए उसको महामंत्र बोलते हैं। कोई याचना नहीं करते, हम उसके स्वरूप को पहचानते हैं, और वैसे होने के लिए हम क्या कहते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं जिससे हमें पता चल जाएगा वस्तु स्वरूप क्या है, और वैसी श्रद्धा हो गई तो ऑटोमेटिकली मुझे सुख मिलने ही वाला है। जी। मुझे पुरुषार्थ यही करना है, मांगने में नहीं करना है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, और हम ये जो हमारी भूले हैं उसको सुधार कर रहे हैं। जो कुदेव है, कुगुरु है, कुशास्त्र है, हमें बोलते हैं कि ये करो तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे हमें जो चाहिए, जैसे किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो आप इनके दर्शन करके आओ, या फिर कोई तो पाठ पढ़ो, उससे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सब जो मान्यता है उसका क्या हो जाता है, तो स्टॉप लग जाता है। तो मेरी कहाँ पे भी भूले नहीं हो, इसलिए ये अन्यमति का हर प्रकरण में आपको आएगा कि कहाँ कहाँ मैं उस कैटेगरी में आती हूँ, नहीं आती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलो। कभी भी अगर मुझे कुछ ये करना है तो क्या है,
हम जो भी मांगते हैं उसका एक हेतु है। तो क्या है कि मैं परीक्षा के पहले नमोकार मंत्र मरूं, तो मैं अगर बोलती हूँ, मेरे बच्चे को बोलती हूँ कि अगर परीक्षा होने वाली है उससे पहले नमोकार मंत्र का जाप किया कर, तो मैंने उसको अच्छे गुण लाने के लिए कहा कि उसका मन शांत होने के लिए कहा। तो मेरा मन जो शांत होने की। इंटेंशन है उसको बहुत इंपॉर्टेंस है कि मैंने याचना नहीं की है, मैंने मेरे परिणाम अच्छी तरह से सुधारे हैं कि जो होगा वही होगा, लेकिन मैं अपना पुरुषार्थ यहाँ कर सकता हूँ, मेरे परिणाम अच्छे करके मैं पेपर दे सकता हूँ। तो ये ओके। माइन्यूट डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। आपको पता चला अन्यमति क्या होता है? हाँ हाँ, जी। पता चला। अभी आगे पढ़ेंगे। कोई विशिष्ट कार्य अपनी इच्छा के अनुसार होने पर, कोई विशिष्ट कार्य अपनी इच्छा के अनुसार होने पर अपना अभिमान पुष्ट करता है तथा अपनी इच्छा के विरुद्ध होने पर कर्म पर सारा दोष लादकर निश्चिंत हो जाता है। छोटे बच्चे को कौवा का भय दिखाकर हम खाना खिलाते हैं या अभ्यास करने के लिए कहते हैं, वैसे इस जीव ने कर्म को हवा बनाया है। कर्म पुद्गल है और उसकी क्रिया उसके वस्तुत्व गुण से उसके स्व चतुष्टय में होती है। मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरा परिणमन मेरे वस्तुत्व गुण से मेरे में हो रहा है, इसका इस जीव को पता ही नहीं है। यहाँ पे यही हवा बताना यानी चाहता क्या? हवा है। हवा। हाँ, डराना। छोटे बच्चे को कोई हम जैसे भूत है या फिर कुछ, तो ऐसे बोलते हैं ना, बागल बुआ आ जाएगा तो ये कर ले। उसको हवा बैठले, ठीक है। हाँ, कोई तो एक काल्पनिक चीज हम बता के उसको भय दिखाकर उससे कुछ ना कुछ तो करने की क्या करते हैं, बोलते हैं कि तू अभ्यास कर ले, या फिर छोटे बच्चे हाँ को कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए, नहीं तो देख ले वो आ जाएगा, तू पहले ही तू खाना खा ले। ऐसे अभी आप करते हो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बचपन में ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं, नहीं नहीं, काल्पनिक, होते हैं हाँ, होते। काल्पनिक चीज को लाके हम बच्चों को डरा के उनसे अपना कार्य काम कर कराते थे। तो कराते वैसे हैं। अब हमने क्या किया, अभी कर्म को हवा बना है, और ये तू ऐसा करेगा ना तो कर्म आ जाएंगे, फिर देख ले। तो ये गलत बात नहीं है, कर्म आ जाएंगे और कर्म हमसे चिपकेंगे, ये तो उनका उनका स्वतंत्र परिणाम वैसे ही होने वाला है, ये सत्य बात है। लेकिन मेरे परिणामी की तरफ मुझे देखना है, सिर्फ कर्म की तरफ नहीं देखना है। कर्म आ रहे हैं तो कर्मों निकालना है, कर्म कर्म कहेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्म का स्वदेश जो चतुष्टय है वो क्या है, पर है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे हाथ में जो मेरे परिणाम है, मेरे जो भाव है जिससे मैं संभाल सकती हूँ, समता रख सकती हूँ, वहां पे कार्य करना है। कर्म को हवा नहीं करना है, कर्म की तरफ मुख्यता नहीं लाना है, उनका उनका कार्य चलेगा। जैसे मैंने परिणाम, मुनिराज को कितने सारे उपसर्ग आ गए, मैं वहीं पे हूँ, मुनिराज भी वहीं पे है, लेकिन मैंने कर्म को बांधा, उनकी निर्जरा हो गई। क्यों? भाव तो मैंने भी किया, उन्होंने भी किया, लेकिन उनको परिणाम अपने शुद्ध आत्मा की तरफ थे, मेरे परिणाम बाह्य की तरफ थे, इसीलिए मुझे कर्मों का बंधन हुआ, उनकी कर्मों की निर्जरा हो गई। तो ये पुद्गल की तरफ देख के हमें कार्य नहीं करना है, अपनी तरफ देख के कार्य करना है। कार्य करना। अभी हम इसके लाभ देखेंगे। जैसे हमने अस्तित्व गुण के लाभ देखे थे, वैसे ही वस्तुत्व गुण जानने से हम क्या लाभ होते हैं, कोई एक पढ़ेगा? पढ़ू क्या? हाँ, पढ़िए। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता है, इसीलिए कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना कार्य कर सकता है, दूसरे अन्य द्रव्य का कार्य नहीं करता। तीसरा, प्रत्येक द्रव्य का कार्य उसकी वस्तुत्व गुण के कारण से होता है, अन्य द्रव्य के कारण नहीं होता। वस्तु तो स्वतंत्र है ही, परंतु वस्तु का कार्य भी स्वतंत्र है। चौथा, मैं जीव द्रव्य हूँ और जानना मेरा कार्य है, उसके लिए मुझे अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। रुकिए, पांचवा। नहीं, रुकिए रुकिए, एक साथ बहुत पढ़ेंगे तो बहुत हम्म। एकदम ऊपर से हाँ, तो हर एक द्रव्य क्या कहता है, अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है, तो कोई द्रव्य निरर्थक नहीं है, क्या तेरा कुछ काम का ही नहीं है तू, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिस कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया कर रहा है।
प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना कार्य करता है, उसके लिए उसे अन्य द्रव्य की सहायता नहीं चाहिए, इसीलिए वो क्या है, स्वतंत्र है। उसके वस्तुत्व गुण के कारण ही हर द्रव्य का क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, दूसरा द्रव्य की अपेक्षा वहां नहीं है। चौथा था, मैं जीव द्रव्य हूं, तो मेरा कार्य क्या है, जानना है। तो मुझे अन्य द्रव्य की आवश्यकता है क्या जानने के लिए? मुझे नहीं। प्रकाश नहीं चाहिए, मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये मोबाइल चाहिए ताकि क्लास हो, नहीं फिर मैं है। जानूंगी। तो ये कुछ भी नहीं, मेरे ज्ञान का परिणमन हो रहा है और मैं जान रही हूँ। मैं परद्रव्य का कार्य कर नहीं सकती। ये बहुत हाईलाइट है, इसको बहुत बार हम ये करेंगे क्या, क्योंकि हमने अभी तक हर चीज में क्या किया था, मैं इसका कर्ता कार्य माना था। करती हूँ, वैसा ही माना है। तो मैं परद्रव्य का कार्य कर नहीं सकती, ऐसा बड़ा लिख के सामने आपके, जहाँ पे आप ये कर सकते हो ना, वहां पे बड़ा होके लिखना कि मैं परद्रव्य का कार्य कर नहीं सकती। इससे क्या होगा, मेरी कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होकर मुझे निराकुलता प्राप्त होगी, आकुलता ही नहीं रहेगी। मैं कार्य ही नहीं करती हूँ तो सहज ही मेरे भाव क्या होंगे, समता में रहेंगे, शांत रहेंगे। आगे पढ़ेंगे 6। मैं पांचवा ना, छठवां। छठवा छठवा। पर द्रव्यों का परिणमन उनके स्वयं के सौ चतुष्टय में होता है, ऐसा जानने से पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। सातवां, मेरे में जो राग द्वेष होते हैं वे मेरे अपने ही कारण से होते हैं, पर पदार्थों के कारण से नहीं। आठवां, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर अपूर्व शांति का अनुभव होता है। क्या देखा हमने अभी, जैसे मैं दूसरे का कार्य नहीं कर सकती हूँ, वैसे परद्रव्य का परिणमन भी क्या हो रहा है, स्वयं से हो रहा है। वो भी मेरा कार्य नहीं करता, वो खुद से ही खुद का कार्य उसमें नहीं। चल रहा है। इससे क्या हो जाता है, परद्रव्य के प्रति जो मेरा राग द्वेष पड़ा है वो क्या हो जाता है, समाप्त। छूट जाता है, छूट जाता है, और हम न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि वो परद्रव्य है। उसके प्रति अगर मैं राग द्वेष करूंगी तो ये किया किसने, मैंने किया, क्योंकि मैंने वैसे परिणमन से माना कि ये मेरा है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सारी बुद्धियां जो मेरे में है, उससे मैं परद्रव्य में कुछ मेरेपन की, मैंने किया की भाव, मैंने भोगा ऐसे भाव में लाती हूँ, जिसके कारण मैं दुखी हूँ। तो ये क्या हो जाता है, इसका अभाव हो जाता है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मैंने अगर वस्तु को जैसा है वैसा जान दिया तो सम्यक दर्शन होने से रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो वो सहज ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसमें किसी को वस्तुत्व गुण के, इसमें किसी को कोई शंका है? आपको एकदम अच्छी तरह से पता चल गया वस्तुत्व गुण का कार्य क्या होता है? एक बार रिपीट कर दो ने मोटा मोटा। देखिए, हमने अस्तित्व गुण को जब जाना तो अस्तित्व गुण क्या बताता है, मेरी सत्ता बताती है, जिससे मैं अनादि अनंत हूँ ये पता चल जाता है। फिर मेरा नाश नहीं होगा, मैं कहाँ से उत्पन्न नहीं हुआ ये पता चल जाता है। वस्तुत्व गुण से क्या पता चल जाता है कि हर एक द्रव्य में उसकी एक प्रयोजनभूत क्रिया चल रही है, उससे कोई बदल नहीं सकता है, कोई अन्य का कार्य नहीं कर सकता है। तो ये जो मेरी मान्यता रहती है पर पदार्थों के प्रति, या फिर आप कोई भी संयोग ले लो, संयोग संबंध जो हमने देखा था, जो कि कौन है, तो पहले तो मेरे शरीर से चालू हो गया, मेरे कर्म है, ये सभी लोग क्या है, पर है, पुद्गल है। फिर और दूर थोड़ा जाएंगे तो ये जो बीवी, बच्चे, पति, ये जो कि हमारे संयोग से हम अभी हमें मिले हैं, जो कि क्या बोलते हैं, चेतन द्रव्य है, और अचेतन,
जैसे ये गाड़ी हो, बंगला हो, पैसे हो, ये जो इसमें हमने राग द्वेष की कल्पना की हुई है, ये हमें वस्तुत्व गुण से पता चल जाता है कि उसका प्रयोजन का भूत कार्य उसमें हो रहा है, मैं उसमें कुछ करता नहीं हूँ, वो मेरा कुछ कर नहीं सकता। ये दोनों तरफ से है यार, क्योंकि हमने बहुत बार क्या हो जाता है, बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो मुझे क्रोध आया, क्रोध किसकी वजह से आया, तो बच्चे की वजह से मुझे क्रोध आया। बच्चे ने थाली गिरा दी तो मुझे क्या आया, क्रोध आया। क्यों आया, तो बच्चे की वजह से मुझे क्रोध आया। नहीं तो हम क्या लगाएंगे, अरे मेरे कर्मों का उदय है ना, उसकी वजह से मुझे क्रोध आया। अरे कर्म पुद्गल है, वो बच्चा क्या है, अन्य द्रव्य है, मैं नहीं हूं। तो मुझे क्या घटाना है यहाँ पे मुझे ये लगाना है कि अरे उस द्रव्य का वैसा परिणमन हो गया, क्रोध मैंने किया है मेरे भावों में, क्योंकि मैंने उसमें राग द्वेष की कल्पना की हुई है। तो वस्तुत्व गुण हमें क्या बताता है कि हमारी क्रिया प्रयोजन भूत क्या है, और मैं दूसरे का और दूसरा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। निश्चिंतता उससे ही आती है। हमने जो पिछली बार एक होमवर्क किया था, आई थिंक निशी जी ने किया था ना, जो कि हर एक द्रव्य में स्वचतुष्टय देखना है। निशी जी आज है नहीं शायद। आज निशी जी नहीं है, हम्म। या रिद्धि जी ने किया था, रिद्धि जी ने किया था आई थिंक, नॉट श्योर, रिद्धि जी ने किया था आई थिंक। तो रिद्धि जी ने वो हर एक द्रव्य का स्वचतुष्टय कैसे घटाना है, वो उससे लाभ यही है कि हम डिस्टिंग्विश कर जाते हैं। बहुत बार हमारे ये ना अनादि से मान्यता आई हुई है, तो हमें वो झट से पकड़ में नहीं आती है। इसीलिए ये छोटे छोटे एक्सरसाइज करते हैं, तब ये पता चल जाता है कि मुझे करना क्या है एक्चुअली, कहाँ पे मुझे भेद विज्ञान करना है, कहाँ पे मुझे अस्तित्व गुण लगाना है, कहाँ पे वस्तुत्व गुण की तरफ से देखना है, और वस्तु स्वतंत्र कैसी है वो देखना है। तो ये हमने अस्तित्व और वस्तुत्व देखा। कल और परसों कक्षा रहेगी, जैसा हमारा थर्सडे फ्राइडे रहता है वैसे ही कक्षा रहेगी। तो वो मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगी। ग्रुप पे एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में कोई शंका है कि आपको वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, प्रश्न ही समझ में नहीं आया, ऐसा किसी को हुआ है? नहीं आया, नहीं नहीं। दीदी नहीं आया। हाँ, हाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया दीदी, वो जो हाँ, शब्द पीली थी ना वो। क्वेश्चन क्या था, एक छोटी सी इमेज भेजी थी जिसमें सिर्फ प्रश्न है। अगली बार मैं क्या करूंगी, राइट करके भेजूंगी, ताकि आपको वो इमेज का पता नहीं चले। किसी किसी को ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या है, तो मैं राइट करके भेजूंगी। तो वहां पे क्या बताया है, हमने दो परिभाषा देखी है, द्रव्य की और विश्व की। तो उसमें जो एक समूह करके वर्ड आता है, उसका मीनिंग दोनों परिभाषाओं में सेम है या अलग है। एकार्थवाचक माने एक है, और पृथकवाचक माने पृथक माने भिन्न भिन्न है। तो समूह का अर्थ परिभाषा में, दो परिभाषाओं में समूह का अर्थ आया है, तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आया है क्या, एक ही है। जैसे मैंने कहा कि छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जो ये दो परिभाषाओं में जो समूह वर्ड आया है, समूह शब्द आया है, उसका अर्थ वो एक ही है। आपको बताना है। हाँ वही शब्द समझ में नहीं आता, पृथक पृथक, और हाँ, इसीलिए हमने कुछ हाँ, मुझे पता लगा, दिमाग में मैंने नहीं। आज देखा तो मुझे पता चला, तो इसीलिए मैंने अभी क्लियर किया। तो आप उसका आंसर लिख के भेजिए, कैसे भी भेज सकते हो आप। आपको बहुत तकलीफ हो रही है लिखने में या कोई असुविधा है, तो आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो आंसर, लेकिन आप जरूर ये करना। रिद्धि जी ने प्रश्न का उत्तर लिखा है, उसमें और एक वर्ड मुझे एक्सपेक्टेड है, तो आप देखना, या फिर आप एग्जाम्पल से बताना कि कौन कौन से एग्जाम्पल से यहाँ पे समूह वर्ड क्यों अलग है, यहाँ पे ये समूह वर्ड कौन सी अपेक्षा से अलग है। एग्जाम्पल देके भी बता सकते हो, जैसे आपको लगे उसका आंसर जरूर देना। ये मैंडेटरी है, क्योंकि आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे
तब तक हम आगे जाएंगे तो भी कुछ फायदा नहीं रहेगा। तो वो हमें क्लियर करना है, इसीलिए आप अवश्य उसका आंसर देना। मैंने पहला क्वेश्चन भेजा है, उसका आंसर अभी 2 दिन में फिर से रुकूंगी। फ्राइडे को मैं नया क्वेश्चन डालने वाली हूँ, ताकि आप सैटरडे संडे तक आपके पास समय रहता है तो आप उसका भी ये कर सकते हो। तो अभी आपके पास फ्राइडे तक वक्त है, कल है, परसों का दिन है, तो उसमें आप उसका आंसर लिख के ग्रुप पे डाल देना। आपको कोई भी बस और मुझे डाउट? यही समझ में नहीं आता है, पृथक पृथक है, और ये जो लिखा था ना शब्द, वो हाँ, लैंग्वेज ठीक समझ में नहीं आई। ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगी कि वो इजीली आपको कैसे बताया जाए। लेकिन आपको हाँ अभी पता चल गया? हाँ, चल गया। हाँ, अभी सबको क्वेश्चन पता है? जी जी। हाँ, ठीक है। तो अभी उसके बारे में आप पोस्ट करना ग्रुप पे। और कुछ भी अगर उसमें भी कुछ डाउट है तो आप ग्रुप पे मैसेज करना, मैं अवेलेबल रहूंगी, मैं उसका आंसर बोलूंगी। आपको कुछ डिफिकल्टी रहता है या फिर आप कॉल कर सकते हो। आप कभी भी ऐसा लगता है कि किसी ने आंसर लिखा है तो आप अपने साधर्मी से भी बात कर सकते हो। आप उनसे मैसेज करके टाइम लेके उनसे वार्तालाप कर सकते हो। कभी कभी डिस्कशन में बहुत खुल जाता है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। अभी हम एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो हम साधर्म की मदद लेके भी आप अपना आंसर लिख सकते हो। अभी हम जिनवानी स्तुति करेंगे, उसके बाद में किसी का कुछ है तो देखिए। निज निधि निज में बताए, यह रूप आदर के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। शत बार। काय उत्सर्ग करेंगे?